नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इस विशेष मौके पर दिल से स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत में अंगुलीमाल नामक एक कुख्यात डाकू था। उसकी क्रूरता और अपने शिकारों की उंगलियों से बनी माला पहनने की आदत के कारण लोग उससे बहुत डरते थे। हालांकि अंगुलीमाल मूल रूप से एक मेहनती छात्र था, लेकिन वह भटक गया और हिंसा का रास्ता अपना लिया। एक दिन बुद्ध ने अंगुलीमाल के बारे में सुना और उसे मदद करने का निर्णय लिया। वे उसे खोजने के लिए निकल पड़े। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को अपनी ओर आते देखा तो वह उनके शांत स्वभाव से चकित रह गया। अंगुलीमाल की डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद बुद्ध ने न तो मुंह मोड़ा और न ही डर दिखाया। अंगुलीमाल ने बुद्ध को स्टेडली अपनी ओर चलते हुए देख चिल्लाया, रुको भिक्षु, रुको। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना चाहिए। इस उत्तर से भ्रमित होकर अंगुलीमाल ने बुद्ध से पूछा कि उनका क्या मतलब है। बुद्ध ने समझाया कि उन्होंने अपने हिंसा और घृणा के मार्ग को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उन्होंने अंगुलीमाल को भी वही करने के लिए आमंत्रित किया, अपनी हत्या और हिंसा को छोड़कर एक शांतिपूर्ण मार्ग अपनाने के लिए। बुद्ध के शब्दों और उपस्थिति से अंगुलीमाल गहरे प्रभावित हुआ। उसने अपने हथियार फेंक दिए और अपने हिंसक तरीके त्याग दिए। बुद्ध के अनुयायी के रूप में एक भिक्षु बनने का निर्णय लिया। बुद्ध के मार्गदर्शन में अंगुलीमाल ने आंतरिक शांति और प्रायश्चित पाया। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। करुणा की शक्ति। बुद्ध की करुणा और निडरता ने अंगुलीमाल के हृदय को बदल दिया। यह दिखाता है कि समझ और दया के माध्यम से वे लोग भी बदल सकते हैं जिन्हें हम असंभव मानते हैं। अहिंसा का मार्ग। बुद्ध ने हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया और इस प्रकार उन्होंने अहिंसा और धैर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। व्यक्तिगत परिवर्तन। अंगुलीमाल का निर्दयी डाकू से शांतिपूर्ण भिक्षु बनने का परिवर्तन यह दर्शाता है कि किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी देर नहीं होती। आंतरिक अशांति को रोकना। बुद्ध का कथन, मैं रुक चुका हूं, आंतरिक विकारों जैसे क्रोध और घृणा को रोकने का संकेत है, जो सच्ची शांति और खुशी के लिए आवश्यक है। यह कहानी करुणा, धैर्य और प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन, परिवार और सुख सुविधा त्याग दी और जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं के साथ रहकर तपस्या की और आत्मज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों का अनुसरण किया। उन्होंने कठिन तपस्याओं और आत्मसंयम का पालन किया, लेकिन उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वे तलाश कर रहे थे। एक दिन उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक गहरे ध्यान में रहने के बाद एक रात उन्होंने संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर लिया। उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग है। उनके उपदेश ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद की। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। हमें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की खोज करनी चाहिए और धैर्य, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें आत्मसंयम और आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। मित्रों, गौतम बुद्ध की जीवन कहानी एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन में सच्चे अर्थ की खोज कर सकते हैं। हमें अपने मन के भीतर की शांति और संतोष को खोजने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सफलता है। उनकी शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में मध्यम मार्ग अपनाना ही संतुलित और सफल जीवन की कुंजी है।